क्यों और कितने देर तक होता है, ये कैसा होता है और ये अंडा आपका कब फूटता है। फिर जब अंडा फूटता है तो आपको समझ में आ जाते हैं कि आपका अंडा फूट गया है। जब आप अपनी बॉडी को समझोगे तो 110% आपको पता चल जाएगा कि आपका अंडा अब फूट गया है या फिर अब फूटने वाला है। क्योंकि फ्रेंड जब अंडा निकलता है, जब अंडा फूटता है तो कुछ ना कुछ आपको सिम्टम्स अपीयर होते हैं, कुछ ना कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं। जब इसको गौर करोगे, जब इसको देखोगे, जब इसको समझोगे तो ये आपको अंदाजा लग जाएगा कि अब आपका अंडा फूट गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे नए होंगे, चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि अंडा फूटने का दर्द होता कैसा है। तो देखो फ्रेंड्स, जब आपकी एक महिला में दो ओवरी होती है, एक लेफ्ट एक राइट, और दो फ्लिपियन ट्यूब होते हैं। लेफ्ट ओवरी, एक फ्लिपियन ट्यूब लेफ्ट होते हैं, एक फ्लिपियन ट्यूब राइट होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपकी दो ओवरी है और दो फ्लिपियन ट्यूब है, तो आपकी ओवरी में पीरियड के फर्स्ट डे से ही अंडा बनना शुरू हो जाता है। और जब ये अंडा बनता है तो जब पीरियड का मिड भाग आता है तो उस समय ये जो अंडा परिपक्व हुआ है, ये क्या होता है कि फ्लिपियन ट्यूब द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। वहां से निकलता है तो फ्लिपियन ट्यूब उसको कैप्चर कर लेती है, अपने अंदर इसको रख लेती है मात्र 24 घंटे के लिए। इसकी सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे होती है, इससे ज्यादा इसकी सेल्फ लाइफ नहीं होती है। होता क्या है कि जब इसकी सेल्फ लाइफ 24 घंटे होती है तो 24 घंटे में ही ये अंडा जो है फर्टिलाइज होने के लिए तैयार होता है। 24 घंटे इसके लिए गोल्डन चांस है और आपके लिए भी गोल्डन चांस है। तो इसीलिए बताया जाता है कि पीरियड में जब आपका अंडा निकलता है उसी समय आपको कॉन्टेक्ट बनाने चाहिए। तो जब ये निकलता है तो होता क्या है कि ओवरी का मुंह थोड़ा सा छोटा होता है और अंडा थोड़ा सा बड़ा होता है। आपकी जो बॉडी है इतना में ही तो पेट है और इसी पेट के अंदर हर एक चीज है, लीवर है, फेफड़ा है, जो है आंत है, आपकी बच्चेदानी है, आपका यूट्रस है, हर एक चीज इसी के अंदर है। तो आप खुद सोचो ना कि ये इतनी ही छोटी होती है और इतना सा छोटा आपका अंडा होता है। तो इसमें होता क्या है कि जब अंडा निकलता है ना तो उस समय आपको पेट में दर्द होता है। अब ये दर्द फ्रेंड्स होता कहाँ है? तो देखो, उस समय ये पेट में आपको दर्द होता है। तो ये दर्द आपको कैसा होता है? ये दर्द आपको बिल्कुल ही माइल्ड होता है। बिल्कुल माइल्ड का मतलब बिल्कुल ही हल्की सी चुभन जैसा क्रैम्पिंग सा दर्द होगा और ये दर्द आपको कभी भी ज्यादा नहीं होता है। अगर आपको पीरियड के जैसे दर्द हो रहे हैं तो आप तुरंत ही समझ जाओ कि आपको पीरियड आने वाले हैं और आपको जो है ओवुलेशन नहीं होने वाला है, अंडा नहीं फूटने वाला है, आपका पीरियड आने वाला है। क्योंकि पीरियड जब आते हैं तो पीरियड का दर्द अलग होता है और जब ओवुलेशन होते हैं, अंडा फूटता है, तो उसका दर्द आपको अलग फील होता है। तो आपको बिल्कुल ही माइल्ड सा दर्द होगा और बिल्कुल ही क्रैम्पिंग सा होगा। अब बहुत ज्यादा होगा तो खिंचाव महसूस होगा। आपके पेट में ऐसा फील होगा कि खिंचावपन फील हो रहा है, नसें जो है ना खिंच रही हैं, ऐसा फील होता है, बिल्कुल चुभन के जैसा फील होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये दर्द रहता कितनी देर है। तो ये दर्द आपको बिल्कुल 1 से 2 दिन रह सकता है, इससे ज्यादा ये दर्द नहीं रह सकता है। आपको कभी कभी चुभन जैसा, कभी कभी आपको दिन भर में कभी कभी चुभन जैसा, आपको ऐसा फील होगा कि आपको चुभन जैसा कभी कभी दर्द हो रहा है, बिल्कुल माइल्ड सा दर्द हो रहा है। आपको लगेगा ना कि कहीं सुई चुभ रहा है, कहीं लग रुक रुक के सुई चुभ जा रहा है, रुक रुक के सुई चुभ जा रहा है, या फिर रुक रुक के नसें जो है खिंच जा रही हैं, ऐसा आपको फील होगा। अब ये दर्द आपको कहाँ कहाँ होगा? तो ये दर्द एक महिला में केवल दो ओवरी होती है, एक लेफ्ट एक और राइट। जिस ओवरी से अंडा रिलीज होगा उस ओवरी के तरफ आपको पेन होगा। अगर राइट ओवरी से अंडा रिलीज हो रहा है तो राइट के तरफ पेन होगा। अगर ये अंडा आपको लेफ्ट ओवरी से रिलीज हो रहा है तो लेफ्ट की तरफ पेन होगा। तो आपको अगर राइट में पेन हो रहा है तो राइट भी पेन हो सकता है, लेफ्ट भी पेन हो सकता है, पर पूरे पेट में आपको ये पेन नहीं फील होगा। इस चीज को आपको समझने हैं कि ये पेन आपको पूरे पेट में बिल्कुल भी फील नहीं होगा, या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। जिस ओवरी से अंडा रिलीज होगा उसी ओवरी में ये पेन होगा, उससे और इधर उधर कहीं भी ये पेन नहीं होगा। लेफ्ट होगा या राइट होगा, बीच में ये आपको पेन कभी भी नहीं होगा। अगर नाभि के नीचे लेफ्ट राइट में हो रहा है तो समझना है कि प्रेगनेंसी है, और ये नाभि के हल्का सा ऊपर में या फिर नाभि के बराबर में आपको पेन होगा। नाभि के नीचे नहीं पेन होगा, नाभि के ऊपर, नाभि के जैसे कि हल्का सा दाएं बाएं आपको कहीं भी पेन फील होगा।
क्योंकि इसी ये इधर ही आपका ओवरी और इधर ही फ्लिपियन ट्यूब रहता है, इधर ही पेन होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये पेन आपको आखिर होता कब है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पेन आखिर होगा कब। पेन है आपको पीरियड के बीचों बीच के दिनों में फील होगा। अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में आएगा कि पीरियड के बीचों बीच का दिन कैसे होता है। देखो, किसी महिला की पीरियड की साइकिल शॉर्ट होती है, किसी महिला की पीरियड की साइकिल लॉन्ग होती है। हर महिला की पीरियड एक जैसा नहीं आता है। हर महिला 28 दिन पे, 30 दिन पे उनका पीरियड नहीं आता है। किसी को 25 दिन पे आता है, किसी को 27 दिन पे आता है, किसी को 21 दिन पे आता है, किसी को 22 दिन पे आता है। ऐसे कर करके आपका पीरियड आता है। तो आपको इसमें नोटिस क्या करने हैं, आपको नोटिस ये करने हैं कि जिस दिन आपका पीरियड आया है उसके बीचों बीच के दिनों में का पीरियड, उसके बीचों बीच के दिनों को पीरियड का साइकिल बोला जाता है। ओके, तो आपको करने ये है कि पीरियड का साइकिल अगर आपका सपोज के 28 दिन का है, या फिर 30 दिन का है, या फिर 35 दिन का है, जो भी दिन का है मान लो, तो आपको करने क्या है कि 10 दिन आपको जिस दिन पीरियड आया है उससे लेके 10वें दिन तक बिल्कुल उसको छोड़ देना है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो कॉन्टेक्ट बनाना है, ना तो कुछ करना है, बिल्कुल उसको छोड़ देना है। और जो आपका पीरियड का आने वाला डेट है, जैसे कि 10 तारीख को पीरियड आया है और अगले 10 तारीख को आने वाला है, तो 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक बिल्कुल छोड़ देने हैं। और जो उधर 10 तारीख बचा हुआ है उस 10 तारीख को छोड़ देने हैं। और जो बीच में 10 दिन बचा, यानी कि 20 तारीख से लेकर जो 10 दिन बचा, उसमें आपको रिलेशन बनाना है अल्टरनेट डेज पे। डेली का डेली नहीं बनाना है, क्योंकि डेली के डेली बनाने जाओगे तो डेली का डेली नहीं बनाना है। एक दिन बीच करके आप जब कांटेक्ट बनाओगे तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको फायदा ये होगा कि जब अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट बनाओगे तो आपका जो पार्टनर का स्पर्म होता है एक महिला में 4 से 5 दिन जीवित रहता है। और जो आपका जो ओवरी से अंडा रिलीज हो रहा है उसकी सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे होती है। तो एक मरेगा तो एक वहां पे अल्टरनेट डेज पे बनाओगे तो वहां पे डिपॉजिट रहेगा, और जब ये अंडा निकलेगा तो उसे फर्टिलाइज कर देगा। ये फायदा होता है अल्टरनेट डेज पे। तो आपको किसी आपका पीरियड का साइकिल जो भी हो, 28 दिन हो, 30 दिन हो, 35 दिन हो, 40 दिन हो, उसको 3 भागों में डिवाइड कर दो। उसको 40 है तो उसको 3 से डिवाइड कर दो। अगर ये 30 है तो 3 से डिवाइड कर दो। तो ऐसे डिवाइड कर दो, और आप जो है उसमें से आगे का 10 दिन छोड़ दो, आगे का 10 दिन छोड़ दो, और जो बीच का 10 दिन आता है उसी में आपको कॉन्टेक्ट बनाना है। ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप जो है आपका जो पीरियड का साइकिल है उसमें से, जैसे कि 28 दिन पे पीरियड आता है, उसमें से 14 दिन माइनस कर दो और बचा 14 दिन, तो 2 दिन पहले से आप कॉन्टेक्ट बनाओ और 2 दिन बाद तक बनाओ। ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आप ओवुलेशन किट के माध्यम से ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हो। तीनों आपको मैंने मेथड बता दिया, आप जिससे इच्छा है वैसे कर सकते हो। अब फ्रेंड्स की मैंने आपको बिल्कुल ही डिटेल में समझाया है कि कब आपका अंडा निकलता है, कब अंडा फूटता है, और ये कितने देर तक रहता है और ये कितने देर तक नहीं रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।